हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के टॉपिक को देखा था और उसमें जो हमारा टॉपिक था आप सबको पता होगा कि हम देख रहे थे सदिश और अदिश राशि। ठीक है, सदिश और अदिश राशि। ठीक है, सदिश और अदिश। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है या और भी सारे एग्जाम में सदिश और अदिश से आपके किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, कॉन्सेप्ट भी देखे थे, इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा ये यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का यहाँ पे टॉपिक है ये। और हमारा जो होगा जैसे सामान्य नाम और रासायनिक नाम एवं सूत्र। ठीक है, अब ये किस तरह से इसमें क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आप यहाँ पे नाम देखकर जो आपका ये नाम है ये देखकर समझ पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे आपको जो है किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आपका जो है यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए हम सिंपल आपको जैसे नमक का फार्मूला यहाँ पे कह रहे हैं कि नमक का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है आपको NaCl, ये होता है NaCl। इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे मान लीजिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आप जो है उसका फार्मूला जानते होंगे, लेकिन उसका एक नाम होता है लेकिन दूसरा नाम भी उसका होता है, उसी को दूसरे नाम से कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है नाम, उसको कहते हैं सीने बार। ठीक है, ये होता है सीने बार। ठीक है, सीने बार। ठीक है, अब सीने बार को या सीने बार कहिए या इसको इसका एक और नाम है, उसका क्या नाम है यहाँ पे अगर आप देखें, इसको कहते हैं वर्मिलियन। ठीक है, इसको कहते हैं वर्मिलियन। ठीक है, वर्मिलियन। ठीक है, वर्मिलियन। ठीक है, ये कहते हैं वर्मिलियन। ठीक है, अब देखिए जो सीने बार होता है वर्मिलियन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला अगर आप देखें ध्यान से तो इसका फार्मूला आपका होता है HGS। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है HGS। ठीक है, HGS ये इसका फार्मूला होता है HGS। ठीक है, HGS इसका फार्मूला होता है और इसका जो नाम होता है HGS को बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लिख लेंगे। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पे आपका इसको कहते हैं। ठीक है, नाम इसका स्पष्ट यहाँ बोल रहे हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है HGS। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सीने बार का अगर आप नाम सुने हैं, इसका फार्मूला भी पता है कि इसको HGS का इसका फार्मूला होता है, लेकिन आपको वर्मिलियन नाम नहीं जानते हैं, तो आपको हो सकता है एग्जाम में आप जानते हुए भी इसको इसका आंसर ना दे पाएँ। ठीक है, तो यही हम आपको कहना चाहते थे कि जो भी जानिए थोड़ा अच्छे से जानिए, तो यही इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, कि किस नए प्रकार कम से कम 50 ऐसे होंगे जो जिसका हम आज यहाँ नाम इसका देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला हम यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर इसका देखें, ठीक है, अगला इसको देखें यहाँ पे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे इसका जो सबसे पहले हमारा जो नाम है ये क्या है, तो ये है हमारा नीली गैस या जल गैस। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है CO+H2। CO+H2 इसका होता है नीली गैस या इसको जल गैस का इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमारा था यहाँ पे। अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा नीली गैस का फार्मूला बताइए। ठीक है, ज़्यादातर तो आपको जल गैस का फार्मूला कहता है। ठीक है, वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो बच्चे इसको जिनको पता होता है वो CO+H2 पर ट्रिक कर देते हैं, लेकिन अगर आपको इसी का नाम क्या है आपका यहाँ आप देखें तो नीली गैस इसको कहते हैं, तो ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखें यहाँ पे तो ब्रेमस्टोन सल्फर। ठीक है, ब्रेमस्टोन सल्फर इसको कहते हैं, मतलब ब्रेमस्टोन को क्या कहते हैं सल्फर बोलते हैं, और यहाँ पे S8। ठीक है, जो सल्फर की होती है वो 8 यहाँ पे सल्फर मिलकर ये आपके बनाती है, S8 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ब्रेमस्टोन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखिए बटर ऑफ टिन स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, बटर ऑफ टिन स्टेनिक क्लोराइड इसको कहते हैं SnCl4 5H2O। ठीक है, मतलब कहने मतलब बटर ऑफ टिन ये होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं स्टेनिक क्लोराइड। ठीक है, स्टेनिक क्लोराइड ये होता है SnCl4.5H2, ये इसका एक्चुअल फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जो हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमारा देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा क्या है, ये है हमारा ब्राइन या सामान्य नमक। ठीक है, सामान्य नमक जैसे बताए थे आपको अभी बताए हैं, जैसे NaCl होता है सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी दिया गया है सोडियम क्लोराइड, एक ही में सब दिया गया है। अब ब्राइन कहिए या सामान्य नमक इसको बोलिए, देखिए यहाँ पे सामान्य नमक बोलिए या हेलाइट कहिए या रॉक सॉल्ट कहिए या टेबल सॉल्ट कहिए। अब देखिए यहाँ पे एक ही फार्मूला है इसका, लेकिन नाम देखिए कितना कितना है।
आपको रॉक सॉल्ट का फार्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद से टेबल सॉल्ट का यहाँ पे एग्जाम आपको पूछ सकता है, टेबल सॉल्ट का आपका क्या होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं देख रहा हूँ तो कई सारे एग्जाम जो है क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बनाए सकते हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि ब्राइन का, इनमें से क्या है जो ब्राइन से जो है रिलेट करता है, ठीक है। अब ब्राइन को क्या करेगा, समान नमक से आपको वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। ब्राइन को आपको हेलाइट से यहाँ पे इसका जो है रिलेट कर देगा, रॉक सॉल्ट से कर देगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको, या रॉक सॉल्ट को ब्राइन से कर सकता है, रॉक सॉल्ट को समान नमक से कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे ध्यान देना है कि आप किस तरह से इसको जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको जानना ये है कि किसको आप क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे जो आपका हो जाए, ये हो जाएगा ब्राइन सॉल्ट यहाँ पे, ठीक है। ब्राइन सॉल्ट यहाँ पे इसका जो है रंग ले रहे हैं, ये आपका, ये हो जाएगा आपका ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इशू आ गया था यहाँ पे, देखिए ये हेलाइट आपका हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट हो गया। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये आपका जो है, तो ये हमारा था टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगला जो हम देखेंगे यहाँ पे, अगला हमारा हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब अगला देखेंगे यहाँ पे, तो अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये है आपका अगला, यहाँ पे देखिए ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगला, अगर आप देखें अगला देखें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नीला कशिश, ठीक है। ये होगा नीला कशिश। थोड़ा सा पहला दिन है ये, इसमें तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। जब थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा तो ये सब सारे आपकी प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। यहाँ पे है आपका नीला कशिश, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, कॉपर सॉल्ट। नीला कशिश को ही कॉपर सॉल्ट कहते हैं, या कॉपर सॉल्ट को नीला कशिश। इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, ठीक है। CuSO4 कॉपर सल्फाइड 5H2 इसको कहते हैं। इसी तरह से आपका बुसाइट, ठीक है, बुसाइट को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। क्या होता है, इस तरह से MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको जो है लिखने का भी प्रयास करिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका होता है, लेकिन आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। अब देखिए अगला जो है आपका बाथ साल्ट है, बाथ साल्ट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये होता है Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर को मिला के यहाँ पे ये आपका बनता है बाथ साल्ट, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये आपका फार्मूला होता है। अगला देखिए यहाँ पे है कास्टिक पोटास, इसको, ठीक है। कास्टिक पोटास को क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपका कास्टिक पोटास है और ये आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। कहने का मतलब इसको ये बोला जाता है, ये जो फार्मूला है KOH, ये जो आपका फार्मूला है KOH, इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये कहते हैं आपको KOH को। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे जो है जानना था। तो ये इस तरह से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको रासायनिक केमिकल जो फार्मूला है उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला हम देखेंगे यहाँ पे, अगला हमारा क्या होगा, तो अगला आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब अगला थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, देखिए यहाँ पे अगला आपका जो हो जाएगा, ये है आपका कैल्सीनाइट, ठीक है। यहाँ पे है आपका कैल्सीनाइट, ठीक है। अब कैल्सीनाइट जो है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें हमारा ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है इसका पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है, इसको कैल्सीनाइट को हम कहते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है KHCO3, ठीक है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये होता है आपको KHCO3, ठीक है। KHCO3 होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कार्बोजेन, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के जो बनता है, ठीक है, जो है इसको बोलते हैं कार्बोजेन, ठीक है, कार्बोजेन बोला जाता है। अब इसके बाद से अगला है आपको सीमेंटाइट। सीमेंटाइट को क्या बोलते हैं, आयरन कार्बाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमेंटाइट को आपको क्या कहते हैं, आयरन कार्बाइड कहते हैं, Fe3C बोलते हैं, ठीक है। Fe3CA होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो होता है ये होता है सिनेबार या वर्मिलियन। अभी आपको बताया है, ठीक है, सिनेबार या वर्मिलियन एक एग्जांपल के तौर पे तो यही होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको कहते हैं, HGS इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा HGS, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे HGS में। अब देखिए यहाँ पे जो अगला हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा टॉपिक में ये था। अब अगला देखिए यहाँ पे अगला हमारा हो जाएगा, सॉरी देखिए अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कैल्सिया, ठीक है, कैल्सिया या इसको क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, क्विक लाइम कैल्सिया इसको भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, CaO या इसका फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यहाँ से रासायनिक फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पे आपको जो है इसी तरह से हमारा जो है क्लास आपको मिलता रहेगा। यूपी पुलिस का भी जल्द ही हम क्लास लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब रेलवे का भी जितना भी सिलेबस होगा अब उसको आसानी से हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है आपका चाइनीज व्हाइट या फिलॉस्कर उल या वाइट जिंक या पोमीफॉक्स इसको बोलते हैं, जिंकाइट इसको भी पोमीफॉक्स जिंकाइट कहते हैं या जिंक ऑक्साइड कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है ZNO, ठीक है, ZNO होता है। मतलब चाइनीज व्हाइट इसको कहिए या इसको फिलॉस्फर उल कहिए या इसको क्या कहिए वाइट जिंक या इसको पोमीफॉक्स कहिए या यहाँ पे क्या कहेंगे पोमीफेक्स, यहाँ पे सॉरी जिंकाइट, पोमीफेक्स जिंकाइट कहिए या जिंक ऑक्साइड कहिए। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ पे रासायनिक है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक ही है, इसको कितने नामों से जाना जाता है आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ZNO इसका फार्मूला होता है, ZNO, ठीक है। और कितने नामों से जाना जाता है तो आप देखिए चाइनीज वाइट है या फिलॉस्कर उल है या वाइट जिंक है या पोमीफॉक्स जिंकाइट है या इसको जिंक ऑक्साइड का, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन में यही रहेगा, लेकिन आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे जब आपके एग्जाम में इसको जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने आएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखेंगे। इसका जो है PDF हम आपके जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको जो है आसानी से जो है डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगला है कैल्ची या चिली सॉल्ट पीटर इसको कहते हैं, ठीक है। कैल्सी इसको कैल्ची कहते हैं या चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है। तो ये हमारा था। अगला देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा अगला, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो अगला है ये है हमारा क्रोम, ठीक है, ये है हमारा क्रोम, ठीक है। क्रोम येलो या लेमन लेड क्रोमेट, ठीक है, लेमन लेड क्रोमेट ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे इसको तो ये हमारा जो हो जाएगा ये है आपको क्रोम, यहाँ पे क्रोम येलो इसको कहिए या लेमन लेड क्रोमेट कहिए। इसका फार्मूला क्या होता है PbCrO4, ठीक है। इसको कहते हैं PbCrO4, ठीक है, PbCrO4 इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं फार्मूला लिखा है, थोड़ा सा लिखने में हमारा प्रैक्टिस अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ दिन में हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से हम लिख लेंगे। जब भी कोई नया फार्मूला है, वैसे तो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन कुछ भी आपको लिखना हो, जैसे मान लीजिए V=U+80 लिखना है तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक जो है अच्छे फॉर्म में ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अगला देखेंगे कि कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है, कोरोसिव सब्लिमेट इसको क्या कहते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड। अब देखिए कोरोसिव सब्लिमेट का जो फार्मूला होता है क्या होता है HgCl2, ये इसका फार्मूला होता है HgCl2, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं मर्क्यूरिक, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप खासा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से अगला है कैलोमेल। कैलोमेल का फार्मूला, यहाँ पे कैलोमेल का फार्मूला क्या होता है Hg2Cl2, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं Hg2Cl2 को मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो एक एक फार्मूला जो आपके इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूला है तो इसको हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी जो है यहाँ पे वो है कि इसको किस तरह से आप याद रखेंगे। हम अब बहुत आसान है, अगर आप ये रोज़ अगर थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। तो जितने भी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट जितने भी आपके फार्मूले हैं या जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उसको हम जो है एक एक तरह से न्यूमेरिकल और जो फार्मूला है उसको लेकर या थ्योरी है उसको पूरा देख लेंगे। आपको चाहे
रेलवे का हो, ठीक है, या आपको क्या हो एसएससी का हो, ठीक है, या आपको और भी सारे एग्जाम जितने भी होते हैं स्टेट लेवल के, ठीक है, यूपी पुलिस का भी जो आपको स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आता है उसको भी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसका जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम आपको जो है पूरा यहाँ पे कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखिए अगला देखेंगे यहाँ पे, अगला हमारा जो हो जाएगा ये हमारा होगा ये हो गया हमारा कैलमेट जिंक ऑक्साइड। अब देखिए अब कार्नी लाइट है। अब कार्नी लाइट ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा है, मैंने बहुत बार देखा है कार्नी लाइट। तो कार्नी लाइट जो आपका हो जाएगा इसका जो फार्मूला होता है ये होता है KCl MgCl2 6H2। ये आपका कार्नी लाइट का क्या होता है फार्मूला होता है। अब इसको कहते हैं पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड इसको कहते हैं पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा नाम इसको कहते हैं कार्नी लाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं ये पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला था। अगला देखिए कॉपर ग्लांस, या इसको क्या बोलते हैं कॉपर ग्लांस का फार्मूला क्या होता है Cu2S। ये कॉपर ग्लांस का फार्मूला होता है और इसको बोलते हैं क्यूप्राइट क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड इसको कहते हैं ये, ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड कहते हैं Cu2S, ठीक है। अब इसके बाद अगला है आपको कास्टिक सोडा, या इसको लाई सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं NaOH। लाई सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स यहाँ पे NaOH इसको कहते हैं, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं NaOH को, ठीक है। तो ये हमारा था। अब देखिए अगला क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को ट्रायोसोडियम एल्युमिनियम हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। अब देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है क्रायोलाइट का, ठीक है। एग्जाम में आपको आ जाएगा कि Na3, ठीक है, ये तो नहीं पूछता है, मतलब इस तरह से पूछता है Na3AlF6, ठीक है। ये फार्मूला दे के आपको पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है। लेकिन क्या होता है आपको ये पूछेगा क्रायोलाइट का इनमें से रासायनिक फार्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप खासा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला, यहाँ पे अगला देखेंगे तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, ये हम क्रायोलाइट तक देख चुके। अब इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा ये सेरुसाइट इसको कहते हैं लेड कार्बोनेट, ठीक है। सेरुसाइट को क्या कहते हैं लेड कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सेरुसाइट मीन्स इसको लेड कार्बोनेट कहते हैं, PbCO3 होता है, ठीक है, PbCO3 होता है सेरुसाइट का। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा अगला साइनोजेन C2N2 होता है, C2N2 यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका होता है साइनोजेन, ठीक है। इसका फार्मूला रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक फार्मूला इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है। अगला है कार्बोरेटम, सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं SiC होता है, इसको कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। अगला है आपको क्यूप्रस सल्फेट, ग्रीन विट्रियल या जर्मन विट्रियल, फेरस सल्फेट FeSO4.7H2, ठीक है, FeSO4.7H2 क्यूप्रस सल्फेट कहते हैं इसको, ठीक है, या इसको ग्रीन विट्रियल कहते हैं, ठीक है, या जर्मन विट्रियल इसको फेरस सल्फेट कहते हैं, या जर्मन विट्रियल फेरस सल्फेट, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब अगला देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा फ्लोरोस्पार। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में मैंने कई बार इसको देखा है। फ्लोरोस्पार इसको कैल्शियम फ्लोराइड कहते हैं CaF2, ठीक है, CaF2 फ्लोरोस्पार, ठीक है। कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फ्लोरोस्पार इसको कहते हैं CaF2, ठीक है। हालांकि इसमें कोई भी इस तरह का मिस्टेक वाला काम नहीं, लेकिन आपको लगता है तो आप वो करिएगा। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसमें से मतलब गलत इसमें कोई बता रहा हूँ, सीलिंग मिस्टेक से ही हो सकता है कहीं कुछ छूट गया हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए यूनोक्लोरीन इसको कहते हैं, यूनोक्लोरीन Cl2 और Cl2O, ये आपका इसका रासायनिक फार्मूला होता है Cl2 इसके पास है ए का एल्युमिनियम गैलियम, ठीक है, इसका डायरेक्ट आप गैलियम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है फुल गोल्ड आयरन पायराइट को कहते हैं, मतलब फुल गोल्ड को क्या कहते हैं आयरन पायराइट FeS2 इसका रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अगला इसके बाद से अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये है हमारा क्या है यहाँ पे अगला है हमारा देखिए अगला हमारा है यहाँ पे फेहलिंग विलियन, ठीक है। और फेहलिंग विलियन क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये आपको जो है
एक तरह से अगर आप देखें फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इसका फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फेलिंग बिलियन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका जो होता है, जब इंटर में आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे इसको फेलिंग बिलियन मिला होगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड यहाँ पे होता है CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फाइड CuSO4, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इसको कहते हैं। ठीक है, और NaOH, ये मिलके मतलब कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं आपको, ये बनाता है फेलिंग बिलियन। ठीक है, फेलिंग बिलियन बनाता है। इसी तरह से है गोएथाइड। ठीक है, गोएथाइड का फार्मूला FeOOH होता है। ठीक है, यानी O2H हो जाए, FeO2H हो जाएगा। ठीक है, गोएथाइड का। तो ये आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने देखा, यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा फार्मूला यहाँ पे है। अब इसके बाद से अगला है हाइड्रोलिथ। ठीक है, हाइड्रोलिथ को कैल्शियम, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं, मतलब CaS2 इसका फार्मूला होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिथ। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार रेलवे में मैं यहाँ पे 2018 में और आगे जो भी आपका यहाँ पे हुआ है 23 में, ठीक है 22-23 में, तो ये आपका यहाँ पे इसमें मैंने इस फार्मूले को देखा था, हाइड्रोलिथ से आया था। ठीक है, इसका केमिकल बॉन्डिंग के तौर पे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हैवी स्पार है, इसको लेड सल्फेट कहते हैं। हैवी स्पार को इसका फार्मूला होता है लेड सल्फेट, यहाँ पे PbSO4 इसका हैवी स्पार इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रख के देख सकते हैं। ठीक है, 2-2 4-4 अगर 2 देखेंगे तभी आपको एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम के समय तक काफ़ी ज़्यादा आपको मदद होगी। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पे, अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब अगला है हमारा यहाँ पे देखिए, अगला है हमारा एंटी क्लोर। ठीक है, एंटी क्लोर यहाँ पे है हमारा। ठीक है, एंटी क्लोर हाइपो। ठीक है, एंटी क्लोर हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट इसको कहते हैं। एंटी क्लोर हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट इसका फार्मूला होता है Na2S2O3 5H2। ठीक है, अगला है ऑक्सोन, सोडियम पेरोक्साइड है, Na2O2 है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, सोडियम पेरोक्साइड कहते हैं, Na2O2। ठीक है, अगला है आयल ऑफ मीरबेन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इसको कहते हैं, मतलब आयल ऑफ मीरबेन का फार्मूला पूछ सकता है, जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। इस फार्मूला क्या होता है, C6H5NO2। ठीक है, C6H5NO2। ठीक है, ये इसका क्या होता है, आयल ऑफ मीरबेन। ठीक है, इसके बाद से पर्ल एस है, पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं, C2CO3। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा K2। ठीक है, C2 नहीं होगा, K2CO3 हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का रहा तो पोटेशियम की होता है पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सिलिंग से छूट गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से हम देखेंगे, ये हमारा इतना हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला हमारा जो है होगा, ये होगा हमारा, देखिए ये ओलियम है। ठीक है, ओलियम इसको क्या कहते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ओलियम को कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। H2S2O7 नेस्लर है, रिएक्जेंट है, K2HG यहाँ पे I4 है, और यहाँ पे एल्कली है। देखिए ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, एल्कली मेटल होगा। अगला है नॉर्वेजियन। ठीक है, सॉल्टपीटर, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए अगला हमारा जो हो जाएगा, अगला देखिए अगला है यहाँ पे हमारा जो अगला होगा, ये है हमारा नाइटर केक सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नाइटर केक होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नाइटर केक मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका होता है बाइसल्फाइड है। ठीक है, ये कार्बोनेट नहीं सल्फाइड होगा, मतलब सोडियम यहाँ पे NaHSO4 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, इसके बाद है क्वार्ट्ज पॉलीमर ऑफ सिलिका, यानी SiO2 होल N। ठीक है, ये होता है आपको SiO2 होल N, ये हो जाएगा। इसके बाद से सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा को क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ठीक है, ये इसको बोलते हैं KNO3। सिलिका जेल, SiO2XH2O। ठीक है, इसको कहते हैं SiO2.XH2O। ठीक है, ये आपको होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक आपको जो है पूरा समझ में आ रहा होगा। एक एक जो है फार्मूला यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट है उसको देख रहे हैं। थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा सा और है, और जो ये आपका है ये नेक्स्ट ही होगा आपका, ठीक है। ये आपको सुपर हैलोजन, ठीक है, सुपर हैलोजन फ्लोरीन इसको कहते हैं। तो आप देखें इसको फ्लोरीन सुपर हैलोजन के कहते हैं। तो इसका जो होगा आपका यहाँ पे F2 इसको फ्लोरीन कह देंगे, ठीक है। फ्लोरीन जो है आपका ये कहाँ का होता है, जो फ्लोरीन होता है ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। P ब्लॉक का, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपका 9 होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है ये F ब्लॉक का P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता जिसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 4 होता है, 4 होता है, कई जगह 3.98 होता है, लेकिन इसको राउंडिंग फिगर में आप 4 ले सकते हैं, ठीक है। इसके पास है टेल्क हाइड्रेट मैग्नीशियम सिलिकेट यानी कि 3MgO 4SiO2H2O ये होता है। टीयर गैस या अश्रु गैस, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं, क्लोरोपिक्रिक इसको कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है क्लोरोपिक्रिक का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो या यहाँ पे आपको कहेगा टीयर गैस के बारे में आप बताइए यहाँ पे, ठीक है। अश्रु गैस, ठीक है, या इसको क्या कहते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे CCl3NO3 ये आपका फार्मूला होता है CCl3NO2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लास था। उम्मीद करते हैं आपको ये सब सारे जितने भी जो आपके फार्मूले हैं ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे जो भी आपको जो केमिकल जो फार्मूला दिया गया है ये पूरी तरीके से आप इसको जो है इसमें रख के आपके ने जो PDF जो है डाउनलोड करके और इसको जो है याद आप इसको चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो इसको एक बार ज़रूर आप कमेंट करें, ठीक है, ताकि आपके लिए फिर से हम यहाँ पे वो करें, ठीक है। और क्लास जो है अब तक थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है इसी पर मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है कि थोड़ा सा डिस्प्ले में दिक्कत आ जाने की वजह से हम इस पर क्लास जो है ले रहे हैं, ठीक है। और जैसे सही होगा उसके बाद हम लेंगे जैसा आप कहेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम पूरा क्लास इस पर ही ले लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट होगा केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या बायो का जितना भी आपका टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको जो है देखा जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको फिर से दिक्कत आ रही है तो उसको एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।